देख लीजिए राजस्थान की घटना, मटकी से पानी पीने के लिए वहाँ जो ठाकुर शिक्षक था बेरहमी से उस बच्चे को, 9 साल के बच्चे को इतना मारा कि वो 22 दिन के बाद मर। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। मैं अभी इस वक्त पटना में हूँ और मेरे साथ भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी हैं। भैया स्वागत है मेरे चैनल में। जय भीम। ये राजस्थान की घटना, मटकी से पानी पीने के लिए वहाँ जो ठाकुर शिक्षक था बेरहमी से उस बच्चे को, 9 साल के बच्चे को इतना मारा कि वो 22 दिन के बाद मर गया। सर हरियाणा में कांड हुआ है। हरियाणा में सर एक मामला हुआ है कि एक जो दलित लड़का है सर 250 रुपये के लिए वहाँ के एक स्वर्ण टीचर ने सर उसके मुंह में छड़ी घुसेड़ दिया है। बिल्कुल, ये देखिए अभी भी भारत में जाति जो है वो जाति नहीं है। इस बात को, इस सच्चाई को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक बात देख लीजिए, लोग कहते हैं कि भारत से आरक्षण हटा देना चाहिए। अरे भैया, आरक्षण हटाने से पहले आप अपने दिमाग में जो घृणित जातीय मानसिकता बैठा के बैठे हैं उसको पहले ख़त्म करिए ना भाई। आप दलित है तो उसको पानी पीने की वजह से मार दे रहे हैं, दलित है तो उसको मुंह में छड़ घुसा दे रहे हैं, दलित लड़की है उसके साथ बलात्कार करके उसका वीडियो वायरल कर दे रहे हैं, उसके गुप्तांग में आप सरिया बोतल कुछ भी, मतलब जो मन में आ रहा है उसके साथ बेरहमी से बर्ताव कर रहे हैं। तो जब तक ये मानसिकता भारत से नहीं खत्म हो जाती है तब तक हमें नहीं लगता है कि जातीय जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, ये इस पे रोक लगेगी। भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी से मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि वो भारत से सबसे पहले, जैसे उन्होंने नोटबंदी किया, जैसे उन्होंने तमाम 370 हटाया, वो बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारत में जिस तरह से दलितों पे उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने बयान दिया था आज से 7 साल पहले कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश में आज तक 7 सालों में आप प्रधानमंत्री 2014 से लगातार बने हुए हैं, 8 साल से, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने आपको मारने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हर दिन दलित मारे जा रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए, सिर्फ भाषण देने से, दलितों के वोट को मोह लेने के, अपने पक्ष में कर लेने के लिए भाषण देने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में दलितों के हितैषी हैं तो आप एक कानून बनाइए कि भारत में जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, न कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। और जिसके बाद अगर जाति व्यवस्था ख़त्म होती है तब जाकर के दलितों पर शोषण रुकेगा, उन पर अत्याचार की घटनाएं रुकेंगी, तब जाके सही मायने में भारत का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, राजनीतिक सब विकास, संपूर्ण विकास होगा। नहीं तो सर 2014 से बीजेपी में केंद्र का सरकार है, जहां एक सवाल मतलब यहाँ भी उठता है कि जब सवर्णों का 10% आरक्षण 24 घंटे में पास हो सकता है तो सर ये जाति है तो सर उसको भी तो सर ये मतलब ख़त्म करने के लिए तो वहाँ से पास हो सकता है। तो सर ऐसा क्यों नहीं करते ये लोग? देखिए, दिक्कत ये है ना कि भाजपा जो है ना वो आरएसएस की बच्चा है, आरएसएस की बेटा है, उसको पाल पोस के वो भाजपा को बड़ा किया है आरएसएस ने। और आरएसएस जो है इस देश में जाति को ख़त्म करने के पक्ष में कभी नहीं रही है। उनका काम ही है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगा भड़का के, हिंसा भड़का के, समाज में नफरत फैला के देश की राजनीति के सत्ता में वो पहुँचे हैं। आपको पता होगा कि उन्होंने जब ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण आया, मंडल कमीशन आया, तो उसके विरोध में उन्होंने कमंडल यात्रा निकाला था। आपको पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम जो आरएसएस बीजेपी के पुराने लीडर संघ के रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के, उनके नेतृत्व में देश में यात्रा निकाला गया था। और वो यात्रा इसीलिए था कि पिछड़े दलितों को उनका जो अधिकार है उसके प्रति वो अवेयर नहीं हो जाए और हमारा जो है धर्म के नाम पे जो धंधा है चलते रहे। और इन तमाम जो जातियां हैं, आप देखिएगा कि देश में मनुस्मृति बनाने वाले व्यक्ति ने और देश में जाति व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति ने इतनी मतलब गहनता के साथ इस देश के तमाम जातियों को, दलितों, पिछड़ों को इस तरह से बांटा है कि वो कभी एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। 6743 जातियां हैं हिंदू धर्म में। अब सोच लीजिए कि दलित में अगर बिहार में 22 जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में 28 की 30 जातियां हैं, तो इस तरह से जो भी मतलब
बांटा गया है तो कभी एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। तो आरएसएस का शुरू से ही एजेंडा रहा है और विश्व हिंदू परिषद का और इस देश के सवर्ण मनुवादियों का एजेंडा रहा है कि इस देश को जाति में बांट करके उन पे शोषण अत्याचार करते रहें और हम कम मुट्ठी भर लोग हैं, हम लोग यूनाइट होकर के इनके ऊपर दिमाग से शासन करते रहें। इसलिए भाजपा और आरएसएस जो है जाति खत्म करने की बात कभी नहीं करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, ओबीसी हूँ मैं, तो उनको कहना चाहिए और देश को पैगाम देना चाहिए कि जाति व्यवस्था पे जैसे 24 घंटा में 10% सवर्णों का आरक्षण आपने लागू करा दिया, कैबिनेट से पास करा दिया, राज्यसभा से पास करा दिया, राष्ट्रपति से उस पर मोहर लगवा करके आपने कानून बना दिया 10% आरक्षण देने के लिए, उसी तरह जाति व्यवस्था ख़त्म करने के लिए 24 घंटे नहीं, मैं आपको 24 महीने 24 दिन अभी आपके पास सरकार में बाकी हैं, आप अभी भी उस पर एक बिल लेकर के आइए, उसको लोकसभा से पारित कराइए, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए राज्यसभा से पारित कराइए और राज्यपाल जिनको आपने बनाया है आदिवासी राज्यपाल के नाम पे, जिनके द्वारा आप राष्ट्रपति जिनको बनाया है, माफ़ कीजिएगा, उनके द्वारा आप जो आरक्षण पे हमला करना चाहते हैं, जैसे रामनाथ कोविंद के द्वारा आपने 10% सवर्णों का आरक्षण दे दिया, उसी तरह हमको जहाँ तक अनुमान है कि आरएसएस का ये एजेंडा है कि आदिवासी राष्ट्रपति के द्वारा दलितों का आरक्षण खत्म करा दिया जाए। तो उनसे आप उस पर मुहर लगवाइए और देश से जाति व्यवस्था खत्म करने की बात कीजिए, तब जाके देश का संपूर्ण विकास हो पाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये जाति है कि जाति नहीं, बीजेपी तभी दलित पिछड़े खास तौर पर दलित का शोषण हो रहा था। जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के आरजेडी के साथ आए, फिर भी दलित का शोषण हो रहा है, चाहे वो अररिया का मामला हो, चाहे दरभंगा का मामला हो, चाहे छपरा का मामला हो, चाहे सिवान का मामला हो, आए दिन प्रतिदिन बिहार में दलितों का शोषण होता है। आपकी इसकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे बी आर दस्तक, मैं सुनील, पटना।